देखो प्रथम पद, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद है a इज इक्वल -3। अब d कैसे निकलता है? d होता है आपका a2 माइनस a1। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, तो द्वितीय पद बताओ कौन सा है? ये प्रथम पद, ये द्वितीय, दूसरा पद ये है, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं। तो ये a2 कितना है? -1/2। a2 कितना है? -1/2। तो ये लिख दो यहाँ पे, a2 की जगह तो आ जाएगा -a2 की जगह -1/2। अब इसमें से घटा दो, ये घटाओ का निशान दिख रहा है आपको, ये घटा दो। किसको घटा दो? a1 को, ये a1 है, a1 मतलब -3, तो ये -3 को घटा दो। देखो a2 इज -1/2, फिर घटाओ का निशान ये रहा, फिर a1 कितना है? -3। अब देखो माइनस माइनस 2 बार आ गया, देखो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, समझ गए ना? अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है आधा, है ना? आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा। अब ये पूरा कितना है? 3। आपके पास 3 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं, या ये मान के चलो कि 3 रोटी है। 3 रोटी में से घटा दो आधी रोटी, जैसे कि ये 3 है ना, ये धन के 3 है, तो धन लिखते नहीं है, धन रहता है ना? ये धन के 3, उसमें से घटा दो कितनी रोटी? आधी रोटी। 3 रोटी में से घटा दी आधी रोटी, बताओ कितनी रोटी बची? 3 रोटी थी, आधी में खा गए हो, आधी रोटी में खा गया, कितनी रोटी बची? 3 रोटी में से आधी में खा गया, कितनी रोटी बची? ढाई बची, ढाई बची। ढाई बचेगी, जैसे 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी। अब आधी खा गए हो ना भाई साहब, तो आधी खा गए हो तो ढाई बची क्या यार भैया यार? हाँ यार, ऐसे देखो यार, तुम शर्माएंगे नहीं यार। शर्माएंगे नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। इसमें 1.5 और 2.5 का लाए। ढाई बची ना? हाँ 2.5 बची। तो ढाई बची भैया, 3 में से आधी खाया, ढाई बची। ढाई का मतलब क्या होता है? ढाई का मतलब होता है 5 का आधा। 5 का, ये 5 का आधा, आधा करने के लिए नीचे 2 लिखते हैं। 5 का आधा ढाई, तो ये हो गया आपका डी। और एन बराबर कितना दिया भैया? 11। एन पदों की संख्या है 11, पदों की संख्या है 11। अब एनवा पद निकालना है, तो सूत्र से, सूत्र क्या भाई साहब आपका? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। Tn कितना निकालना भाई साहब? a कितना भाई साहब? माइनस का 3 भाई साहब। n कितना भाई साहब? 11 माइनस 1। और d कितना? d कितना भाई साहब? d आपका निकल गया 5/2। तो Tn बराबर -3 प्लस 11 में से 1 कम करो 10, 5/2। 2 से 10 को खत्म करो, 2 पंजे 10। तो Tn बराबर हो जाएगा आपका -3 प्लस, देखो 5 का गुणा 5 में करो, 5 का गुणा 5 में, 5 का 25। 25 में से घटा दो 3, तो ये देखो, ये 25 में से घटा दो 3, कितने बचेंगे? 22। ये आपका 11वां पद। 11वां पद कितना है? एन की जगह 11 लिख दो, एन की जगह 11, तो 11वां पद आ गया आपका 22। 11वां पद कितना है? 22। तो ये बहुत अच्छा सवाल, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट